इन साड़ियों पर कलाकारी न करनी पड़े इसीलिए अपना हाथ काटा था, पर इस चोरी ने फंसाकर सब मुझ पे डाल दिया। अगर अब इन साड़ियों पे कलाकारी नहीं की तो नाहर जी को शक हो जाएगा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हूँ। हाँ, और जब नाहर जी आएंगे तो बोल दूंगी कि चोट को साफ करने गई थी और कब चक्कर आ गया पता नहीं चला और गिर गई। हाँ, यही ठीक है, यही करती हूँ। तो ये था इस नकली रुई का प्लान। इससे तो इसका सच सामने नहीं आएगा, उल्टा नाहर जी का काम और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। रूही, तू ये सब क्यों कर रही है? ये सारा प्लान तो नकली रूही को फंसाने के लिए था ना? अगर तू ये सब करेगी तो फिर सबके सामने कैसे आएगा? जूही, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं उस नकली रूही का सच सबके सामने लाकर रहूंगी, लेकिन मैं उसके चक्कर में नाहर जी के मान सम्मान को ऐसे नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। प्लीज मुझे करने दे। अच्छा ठीक है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तू ये साड़ी बना और खुद जीजू को दे दे। उनको कहीं ना कहीं एहसास जरूर हो जाएगा कि इतनी अच्छी साड़ियाँ तू ही बना सकती है, वो नकली रूही नहीं। हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। इस नकली रूही की आज छुट्टी होकर ही रहेगी। नाहर सर, मेरी साड़ी तैयार हुई क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। महेश्वरी जी, आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। आप बैठिए। अब जीजू रूही को पेंटिंग करते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि जो घर में रह रही है वो नकली रूही है। महेश्वरी जी, ये लीजिए, आ गई आपकी साड़ियाँ। ये साड़ियाँ तो रूही लेकर आने वाली थी, फिर ये नकली रूही के हाथों में क्यों है? ये नाहर जी अभी तक आए नहीं, इतना टाइम हो गया। बाहर जाके देखो क्या। बेड पर तो साड़ियां रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी वापस लेकर चले गए? इसका मतलब ये साड़ी तुम्हारे पास थी?
इन पर कलाकारी करके तुम नाहर जी को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं नकली रूही हूँ और तुम असली? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। रूही, तुम्हारे हाथ में चोट लगने के बावजूद इतनी जल्दी तुमने ये साड़ियां पूरी कर दी। थैंक यू। नाहर जी, जब बात आपके मान सम्मान की हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू। हाँ महेश्वरी जी, ये लीजिए, आपकी साड़ियां रेडी हैं। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जिंदगी भर आपके पास से ही साड़ी लिया करूंगा। चलता हूँ, धन्यवाद। रूही, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। इस नकली रूही की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे इसे घर से बाहर निकालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ब्लू कोट कहाँ है मेरा ब्लू कोट यार? कहाँ रख दिया मैंने ब्लू सूट? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। इसमें ही क्या? लेकिन इसमें तो रूही की साड़ियाँ एक बार देख लेता हूँ। ये पेंटिंग तो रूही, अरे ये प्रेस वाले कपड़े हैं क्या? हाँ जी। दिखा ना, ब्लू सूट। अब नाहर जी, ये पेंटिंग किस चीज की है? ये कैसा सवाल है रूही? ये क्या पूछ रही हो तुम? उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुमने आज तक मुझे बताया नहीं तुम इस पेंटिंग में क्या बनाने वाली थे। ये पेंटिंग रूही बना रही थी। अब मैं क्या बोलूं? देखने से तो कोई भगवान जी की पेंटिंग लग रही है। हाँ, याद आया मुझे। मैं ऐसी ही भगवान जी की पेंटिंग बना रही थी। ओह, अच्छा। बहुत दिनों से हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट के लिए ये पेंटिंग बना रही थी। पर बीच में माशी का इतना सब कुछ हो गया और फिर समर भैया भी घर छोड़कर चले गए, तो इसे पूरा करने का मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। इसीलिए ये अभी आधा अधूरा ही है। वैसे तुम इसे कंप्लीट कब करोगी? हम नाना जी, वो क्या है ना, मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। बस जैसे ये ठीक हो जाता है मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। वो दो ना मेरा ब्लू सूट, इसी में है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी।